तो आज हम उपवास के बारे में सीखेंगे। बाइबल में उपवास के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें उपवास की जानकारी कम है। तो इसलिए जो आज मैंने प्रिपेयर करा है, मैं आपको थोड़ा नॉलेज देना चाहती हूँ कि उपवास क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं और हमारे जीवन में वो क्या बदलाव लाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उपवास की। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि उपवास होता क्या है। उपवास होता है खाने से दूर रहना आत्मिक कारणों के लिए। जब हम खाने से दूर रहते हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं, नहीं उसके 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो खाना ही नहीं है, हम बहुत गरीब हैं कि खाना ही नहीं है। कई लोग हैं दुनिया में जिनके पास खाना नहीं है, वो लोग नहीं खा पाते, एक टाइम खाते हैं, एक टाइम भी नहीं खाते, भूख से मर जाते हैं। दूसरा कारण है कि आप अपनी इच्छा से खाने से दूर रह रहे हो। आप जब अपनी इच्छा से खाने से दूर रहते हो तो वो एक रीजन हो सकता है, डाइटिंग कर रहे हो आप। जैसे हमारा वेट बढ़ जाता है तो हम कहते हैं डाइटिंग पे हैं, हम ये नहीं खा सकते, तेल की चीज नहीं खानी, मोमोज नहीं खाने, मैदा नहीं खाना, तो इसे बोलते हैं डाइटिंग। मतलब खाने से दूर रहना शारीरिक कारणों के लिए, इसे बोलते हैं डाइटिंग। लेकिन जब हम खाने से दूर रहते हैं आत्मिक कारणों के लिए, तो तब उसको बोलते हैं उपवास, उसे बोलते हैं फास्टिंग। जब आप आत्मिक कारणों की वजह से, स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से खाने से दूर रहते हो, मतलब खाना नहीं खाते हो, दूर रहने का मतलब है खाना नहीं खाते हो, उसे उपवास कहते हैं। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि हमें उपवास कब करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बाइबल खोलते हैं, मत्ती 6 का 16वां अध्याय हम सब खोलेंगे। ये वचन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, एक बार हम दोबारा पढ़ेंगे। मत्ती 6, इस बारे में एक बार पहले भी मैंने बात करी है। मत्ती 6 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। अगर आप खोलते हैं पेज नंबर 9, नया नियम, उम्मीद करती हूँ किसी को डिफिकल्टी नहीं हुई। मत्ती का सुसमाचार 6ठा अध्याय, 6ठे अध्याय के अंदर 3 चीजों के बारे में बात हो रही है। एक तो हो रही है प्रार्थना की, एक हो रही है उपवास की, एक हो रही है देने के बारे में। जैसे आप इसमें ऑर्डर देख रहे हैं, इसमें लिखा है दान, प्रार्थना और उपवास। यहाँ पे 3 मेन सब हेडिंग्स जो यहाँ पर लिखी हुई है, दान, प्रार्थना और उपवास। तो ये 3 चीजें एक मसीही जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हम यहाँ पर उपवास पे जाते हैं, 6 के 16 में आप पहला वर्ड पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सब जोर की पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हम इतना पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है, अभी हमने क्या पढ़ा, पहला शब्द क्या है, जब। पहला शब्द क्या है, जब तुम उपवास करो। अच्छा, अब 6 का 1 अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी 6 का 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए जब तू दान करे, जब तू दान करे तब क्या क्या करना, अपने आगे तुरही ना बजवाना, कपटी सभाओं गलियों में मत करना ताकि लोग उन्हें बड़ाई ना करें। अब हम पढ़ते हैं 6 का 5, यहाँ लिखा है जब तू प्रार्थना करे। जब हम मसीह जीवन में आते हैं, हम क्रिश्चियन बन जाते हैं, हम चर्च आते हैं, पहली चीज हमें पता है प्रार्थना करनी है ना। प्रार्थना एक बेसिक चीज है जब हम प्रभु में आते हैं। और हमें लगता है कि हमारा मसीह जीवन इतना ही बहुत है, हम चर्च आए, हमने प्रार्थना कर ली, हम संडे चर्च आ रहे और हो गया। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा ले लिया तो हो गया। लेकिन बाइबल ये बताती है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि दान, उपवास और प्रार्थना, ये तीनों चीजें एक मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम इन तीनों में से किसी में भी आज नहीं कर रहे हैं, तो हम जानते हैं हमारा पर्सनल जीवन क्या है, तो ये तीनों चीजों में से अगर एक भी रह गया तो कंप्लीट नहीं है। तो ये तीनों चीजें एक मसीह जीवन में, परमेश्वर में रहने के लिए जरूरी है। और पहला शब्द जो हमने पढ़ा वो है जब, इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। तो जब तू उपवास करे, ये नहीं लिखा अगर तू उपवास करे ना तो ये करना। अगर और जब में अंतर होता है। अगर होता है, जैसे कि मैंने रोहित भाई को बोला, भैया अगर आप बाहर जाओगे ना तो दरवाजा बंद कर देना। मतलब मुझे डाउट है, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, क्या पता ना जाए, क्या पता यहीं रह जाए, है ना। लेकिन बोलती भैया जब आप बाहर जाओगे ना तो दरवाजा बंद कर देना। मतलब मेरे माइंड में क्लियर है कि ये बाहर जाएगा ही जाएगा।
ऐसे ही परमेश्वर के माइंड में क्लियर है कि जब आप उपवास करोगे ना तो ऐसा ऐसा करना, मतलब प्रभु को पता है कि आप उपवास करोगे। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उपवास करें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अब उपवास हम करते हैं, कैसे उपवास करना चाहिए। पहली चीज है उपवास क्या होता है, हमने सीखा जब हम खाने से आत्मिक कारणों की वजह से जब खाना नहीं खाते हैं उसे उपवास कहा जाता है। कब उपवास करना चाहिए? जब, पहला शब्द जब, और दूसरी चीज जब आपको पवित्र आत्मा कन्विक्ट करे। हाँ, चर्च में अगर फास्टिंग है, हर फ्राइडे को फास्टिंग होती है, आपको वो करना चाहिए क्योंकि आप चर्च के मेंबर हो। आप ऑफिस जा रहे हो, आप घर पे काम कर रहे हो, आप बाहर काम कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप इन सब चीजों में उपवास कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बाहर जाता हूँ मैं उपवास नहीं कर सकता, मुझे घर पे पोछा करना है मैं उपवास नहीं कर सकती, मुझे स्कूल जाना है मैं उपवास नहीं कर सकता। उपवास हम सब चीजों में कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा बहुत बीमार है या कोई प्रेग्नेंट है तो उन केसेस के अंदर हम उपवास हमें डॉक्टर से पूछ के अपनी सेहत को सोच के लेना करना चाहिए। अदरवाइज हम सब उपवास कर सकते हैं। तो पहले हमें अपने दिमाग में क्लियर रखना है मैं भी उपवास कर सकती हूँ, हमें समझना है, चाहे कुछ भी करते हो, कुछ भी काम करते हो, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर हमसे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम सीख रहे हैं कि उपवास कैसे करना है। अब इसी में अगर हम 6 के 17 में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 6 का 17 इसी में रहेंगे पेज पर। 6 के 17 में लिखा है, मत्ती 6 के 17, अगला पेज खोले, पेज नंबर 10, क्या लिखा है? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो जब भी हम उपवास करते हैं, अगर हो सके तो प्लीज किसी को ना बताएं। अगर जरूरी है तो बताना पड़ता ही है, जिनके साथ रहते हैं आपको बताना पड़ता है, पर अधिकतर कोशिश करें कि जब भी आप उपवास करें किसी भी नॉलेज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि गुप्त में उपवास करें। मेरी मम्मी हंसी, तो गुप्त में उपवास करें, गुप्त में प्रार्थना करें और गुप्त में दान करें। ये जो रूल्स हैं ये सब पर अप्लाई होते हैं। तो हमें जब भी उपवास करना है हमें बताना नहीं। क्यों नहीं बताना है? यहाँ पे लिखा तुरई मत बजवाओ, क्योंकि जब कोई बंदा हमारे चर्च में उपवास में होता है, अरे पता है ये भैया उपवास कर रहे 40 दिन का, ये तो आत्मा में बढ़ने वाले हैं, चमत्कार होगा इनके जीवन में। तो हमें जो भी उपवास करता है, हमने नोटिस किया है, जो भी उपवास करता है ना कहीं ना उसकी इमेज हमारी आंखों में बढ़ जाती है, बड़ा उपवास करता है ये बंदा, तो है ना। तो और हमारे अंदर फिर क्या आता है? घमंड आता है। तो इसलिए बाइबल में क्या लिखा है कि हमें तुरही नहीं बजवानी है। क्यों? जब घमंड आ गया, तारीफ मिल गई आपको तारीफ, तो प्रभु कहता है मिल गई ना, धरती में तारीफ मिल गई, अब मुझसे तारीफ मत उम्मीद करो। तारीफ एक ही जगह से होगी, या तो ऊपर से या नीचे से। नीचे हाँ आपके पीछे अलग हो रही है, अलग बात है, लेकिन आप बता ही इसलिए रहे हो कि तारीफ हो, तो आपकी इंटेंशन है कि तारीफ मिल जाए। तो प्रभु कहता है यही तुम्हारा प्रतिफल है, यही तुम्हारा गेन है, यही तुम्हारा फायदा है। वहां से कुछ प्रतिफल नहीं मिलने वाला। ताली यही बज गई ना, ऊपर ताली नहीं बजेगी। लेकिन जब आप गुप्त में करते हो, जब आप गुप्त में प्रार्थना करते हो, बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर उसको पब्लिकली रिवॉर्ड देता है। जब आप गुप्त में दान करते हो, परमेश्वर पब्लिकली रिवॉर्ड देता है। जब आप गुप्त में उपवास करते हो, परमेश्वर से पब्लिकली रिवॉर्ड देता है। आमीन। तो इसलिए जब भी हम उपवास करें और अगर हम पढ़ते हैं तो कैसे रहना है? अपने आप को उपवासी दिखाना नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं ना, आज तो मैं उपवास पे, मैं सफाई नहीं कर सकती, आज मैं उपवास पे हूँ, अच्छे से तैयार नहीं रहते थे। पुराने नियम में हम कई बार देखते हैं कि जब लोग उपवास करते थे तो वो बोरी वाले कपड़े पहनते थे, अपने सिर पे राख लगाते थे, रोते थे रोड पे खड़े खड़े होके। हमें ऐसा नहीं होना। बाइबल में नए नियम में परमेश्वर ने रूल चेंज कर दिया। नए नियम में प्रभु ने कहा गुप्त में करो, करना है ना चुपचाप से करो, किसी को बताओ मत, ढिंडोरे मत पीटो। तो इसलिए हमें कैसे करना है उपवास? सीक्रेट में करना है, तब परमेश्वर पब्लिकली रिवॉर्ड देगा ही देगा। हमेशा याद रखें, आप प्रभु के लिए इतना भी करते हैं ना, उसका रिवॉर्ड आता है। इंस्टेंटली शायद ना आए, पर आता है। एक वचन है याद रखें, इब्रानियों का 11 का 6 कि इंग्लिश में लिखा है गॉड इज द रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम। मतलब अगर आप प्रभु को खोजते हैं
खोजते हैं, उपवास के द्वारा भी आप प्रभु को खोजते हैं, मतलब आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किसको खाना अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आप प्रभु के लिए जब कोई चीज अलग करते हैं तो परमेश्वर उसका इनाम देता ही देता है। इसीलिए इब्रानियों 11:6 याद कर ले, जब भी आप प्रभु के लिए कुछ करते हैं, उपवास, प्रार्थना या दान, अकेले में, और तारीफ ना मिले, दिल तो टूटता है, लेकिन ये सोचे कि प्रभु मुझे रिवॉर्ड देगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? जज है। जज क्या होता है? सही को सही, गलत को गलत। और बाइबल में परमेश्वर लिखा है कि जो आप प्रभु के लिए करते हो उसका इनाम मिलता ही मिलता है। तो अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ भी अकेले में कर रहे हो, कभी मत सोचो कोई नहीं देख रहा, क्या फायदा हुआ करने का। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उपवास में करना क्या है। उपवास में जितना हो सके, क्योंकि हम खाने से दूर रहते हैं, मैंने और साइमन ने भी हमने एक्सपीरियंस करा कि जब हम उपवास में रहते हैं हमें तो बहुत टाइम बचता है कि खाना बनाना नहीं है, खाने की बात भी नहीं करनी, सब्जी लेने भी नहीं जाना, तो बहुत ज्यादा टाइम बचता है। अगर आपने सब्जी भी खरीदी है वो हफ्ता चलेगी, क्योंकि एक ही टाइम खाना खाना है। तो उपवास में टाइम बहुत सारा होता है। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट, बट फास्टिंग इज नॉट फास्ट, इट इज स्लो, ठीक है। तो उपवास फास्ट नहीं होता, फास्टिंग फास्ट नहीं होती, स्लो होती है, कि काम ही नहीं कुछ करने के लिए। तब जब हमें उपवास में, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब खाना खाना नहीं होता और खाना बनाना नहीं होता, तो आपको लगता है मैं करूं क्या, कुछ काम भी नहीं है, पूरे दिन फ्री, किचन भी साफ पड़ी, कल की साफ पड़ी, करना क्या है, कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ कपड़े धोने और सफाई करनी, किचन में तो काम ही खत्म हो गया। तो उपवास में जब टाइम बचता है ना, जब हम अपने शरीर को खाना नॉर्मल डेज में खिला रहे हैं और वो खाना हम उपवास में नहीं खिला रहे हैं, तो करना क्या है? हमें आत्मा को खाना खिलाना है, ठीक है। हमें आत्मा को खाना खिलाना है। आत्मा खाना है वचन, सीधी सीधी बात। आत्मा को वचन हम खिलाते हैं ना, आत्मा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमें आत्मा को खाना है। तो उपवास में करना क्या है? टाइम पास नहीं करना है, टाइम यूज करना है। जो टाइम हमें फ्री मिलता है, अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस में लंच ब्रेक होता है या डिनर ब्रेक, कोई ना कोई ब्रेक होता है, या जैसे जो लोग बिजनेस भी करते हैं, पूरे दिन में आप खाना खाने के लिए आधा घंटा तो निकालते ही होंगे। तो उस आधा घंटा में शरीर को ना खिला के आधा घंटा आत्मा को खाना खिलाना है उपवास में। इसीलिए जितना हो सके, अब आप वचन भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है बोरिंग हो जाए, ना समझ में आए, कितना पढ़ेंगे, अरे पढ़ लिया, तो आराधना कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज रिलेटेड टू गॉड, परमेश्वर से रिलेटेड कुछ भी आराधना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। ये चीजें आपको उपवास में करनी है। अब उपवास कितने तरीके के होते हैं? एक उपवास होता है ड्राई फास्ट, जैसे हमारे कलीसिया में कई लोग करते हैं, वो पानी भी नहीं पीते, बट ऐसा उपवास 3 दिन ही चलता है, ठीक है। 3 दिन से ऊपर हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, बिना पानी का उपवास। अब कई लोग पानी पर उपवास रखते हैं। जब यीशु मसीह ने उपवास किया, जैसे बाइबल बताती है, कितने दिन किया था? 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया। तो बाइबल बताती है कि जब 40 दिन पूरे हो गए, तो उसमें बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। इसका मतलब प्यास क्यों नहीं लगी? इसलिए मतलब वो पानी पी रहे थे, क्योंकि प्यास नहीं लगी, भूख लगी, ठीक है। तो इसलिए कई लोग, तो हम तो नहीं करते, पर कई लोग 40 दिन का उपवास पानी पर करते हैं और वो जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं है। ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि मैं 40 दिन का उपवास करूंगी तो प्रभु मुझे ज्यादा ही आशीष देगा। ये रीजन नहीं होता है। उपवास हमेशा परमेश्वर की कन्विक्शन, जब परमेश्वर कन्विक्ट करता है, और हमेशा मैं यही चर्च में बोलती हूँ कि उपवास जब भी करें, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएं। पहले अगर आप उपवास कर रहे हैं, पहले एक टाइम का खाना छोड़ के शुरू करें। अगर आपको 3 दिन करना है, आप सिर्फ डिनर छोड़ दो या सिर्फ लंच छोड़ दो, ऐसे धीरे धीरे। फिर आप उसको बढ़ाओ, फिर 2 मील छोड़ दो, अगली बार 3 मील छोड़ दो, फिर पानी पे रखो, या पहले 3 दिन किया था फिर 7 दिन करो। तो कई 14 दिन करते हैं, कई 21 दिन भी करते हैं, कई 40 दिन, ऐसा बाइबल में नंबर लिखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब ऐसे भी करना चाहिए, पर अगर आपको आत्मा कन्विक्ट करती है और अलग नंबर ऑफ डेज करना है, तो आपका प्रभु के बीच की बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती कि आपको कितने दिन करना है और कैसा उपवास करना है। ये भी आपकी ही इच्छा है, ये प्रभु और आपके बीच की बात है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिना पानी का उपवास करते हैं, पानी वाला उपवास करते हैं, कई लोग डेनियल फास्टिंग भी करते हैं। कई लोगों को पता है, कई को नहीं पता। डेनियल फास्टिंग ये होती है कि उसमें आप सारा टेस्टी खाना छोड़ देते हो, ठीक है। खाते तो हो, लेकिन
जैसे फ्रूट्स खा सकते हो आप, काजू बादाम खा सकते हो, फल खा सकते हो, पानी पी सकते हो और जूस पी सकते हो, ओट्स खा सकते हो। फिर आप चावल, रोटी, सब्जी, तेल, मिर्च नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें आप नहीं खा सकते। और दूध की कोई प्रोडक्ट नहीं खा सकते, दूध, दही, खीर, ये सब मतलब नहीं खा सकते। इसको दानियल का उपवास कहते हैं और कई लोग करते हैं और इसके कई फायदे भी होते हैं, हम फायदों की बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद तो जैसे कई लोग एक टाइम का खाना छोड़ते हैं, कई 2 टाइम का खाना छोड़ते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम ये बात कर रहे हैं, हमने ये बात कर ली उपवास क्या होता है, कब उपवास करना चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए, उपवास में क्या करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं उपवास क्यों करना चाहिए। अब हम बात करें रीजंस ऑफ फास्टिंग। हम फास्टिंग क्यों करना चाहिए। सबसे पहले जब हम प्रभु को खोजने के लिए, इसका मतलब है सीकिंग गॉड, फॉर सीकिंग गॉड, अगर आपको प्रभु को खोजना है तो उसके लिए आपको उपवास करना चाहिए। अभी मैं इसमें वचन नहीं बोल रही हूँ, मत्ती 9:15 के अंदर लिखा हुआ है, या फिर लूका 5:35 में एक ही स्टोरी लिखी हुई है। उसमें ऐसा लिखा है कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए जो चेले थे, तो उन्होंने बोला फरीसियों ने कि अरे यीशु मसीह, आप और आपके चेले तो बिल्कुल उपवास नहीं करते, क्यों नहीं करते। देखो सारे के सारे यूहन्ना के चेले और फरीसी लोग सब उपवास करते हैं, आपके चेले क्यों उपवास नहीं करते। तब यीशु मसीह ने बोला कि मैं जब दूल्हा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, जब दूल्हा अपने बारातियों के साथ होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, तो फ्रेंड्स कभी उपवास करते हैं नहीं। शादी में गए, खाने पीने का टाइम में खाओ पियो। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि लेकिन जब दूल्हा सब लोगों से अलग हो जाता है तब वो लोग उपवास करते हैं। ये बाइबल में लिखा है। इसका सिग्निफिकेंस ये है जो आप समझ सकते हो, और ये मैं भी अप्लाई करती हूँ कि जब कभी कभी क्या होता है ना, हम जब प्रभु में बहुत ग्रो करते हैं ना, एकदम बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने का मन करता है, आराधना करने का मन करता है, उपवास करने का मन करता है, कभी कभी नहीं करता है। कभी कभी लगता है यार जैसे मैं 1 साल पहले थी ना वैसा तो नहीं है, जैसे मैं पहले हुआ करती थी ना बाइबल के लिए क्रेजी, अभी तो नहीं है। अरे पहले तो चर्च जाने का मन करता तो बर्डन सा फील होता है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो मतलब पवित्र आत्मा कन्विक्ट कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जब आपको लगे कि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति तो है लेकिन आपको महसूस कब दे रही है, तब उपवास करें। तो उपवास करने के लिए सबसे पहली चीज है कि जब आपको अपने जीवन में प्रभु की प्रेजेंस कम फील हो। प्रभु एब्सेंट कभी नहीं होता है, वो प्रेजेंट है हर टाइम। इट्स जस्ट दैट कि हमें ही फील नहीं हो रहा। तो अगर हमें फील नहीं हो रहा तो हमें उपवास करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप शरीर में भूखे और प्यासे हैं तो प्रभु को आत्मा में भरेगा। अब हमारे शरीर में जब आत्मा भी है और शरीर भी है, कई बार लोगों को लगता है खाना खाने से ही हम फिट रहते हैं, बिना खाना खाए हम मर जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर, अगर आप बहुत खिलाओ, अपने शरीर को बहुत खिलाओ, बहुत खिलाओ, बहुत खिलाओ, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन अब आत्मा को खिलाओ, आत्मा को शरीर को खिलाना बंद कर दो, आप देखोगे आपका शरीर, आपका सोच, आपका दिल पवित्र हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा शरीर को बहुत ध्यान रखने से और आत्मा को निग्लेक्ट करने से हमारा जीवन अच्छा नहीं होता। लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा में 40 दिन का उपवास भी करते हैं, पानी पर भी करते हैं, या अलग अलग तरीकों से डिनर फास्ट भी करते हैं, एक टाइम नहीं लेते, फिर भी वो आत्मा में स्ट्रांग होकर शरीर में भी ठीक होते हैं। क्योंकि आपकी आत्मा आपका शरीर उठा सकती है, पर आपका शरीर आपकी आत्मा को नहीं बचा सकता। तो ये चीज हमें समझनी, हमारी आत्मा, ये अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि आत्मा शरीर को बचा सकती है पर शरीर आत्मा को नहीं बचा सकता। इसलिए फोकस करना है आत्मा पर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा रीजन कि हम उपवास क्यों करते हैं। हम इसलिए भी करते हैं कि हमें अपनी कमजोरियां पता चलती हैं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस करा, आपने भी शायद किया। जब आप उपवास करते हैं, अधिकतर जैसे हम उपवास जब नहीं करते हैं, हम बहुत फोन भी यूज करते हैं ना, हम ज्यादा भी सोते हैं, कभी कभी ज्यादा खा भी लेते हैं, कभी कभी कुछ भी फोन में देख लेते हैं, कभी ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब उपवास पे होगे ना, तब आप देखोगे कि परमेश्वर आपको की कमियां दिखाएगा। आप अकेले घर में होगे, आपको खाना याद आएगा, खाना खा लो, और नहीं उपवास पे खाना नहीं खाना, फिर बार बार खाना है,
फिर फोन उठाने का मन करना, अरे फिर अंदर से आवाज आई टाइम वेस्ट कर रही है, रख दे, फेसबुक मत खोल, अरे इंस्टा मत खोल, स्नैपचैट मत खोल। अंदर से जब आप ज्यादा सोओगे आपको होली स्पिरिट कनेक्ट करेगा, अरे ज्यादा सो रही हूँ, कम सो, उपवास में सोने का क्या फायदा फिर अगर सोना ही है तो जब हम उपवास करते हैं हमारी कमजोरियां प्रभु हमें दिखाता है कि हम किस चीज में सफर कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम खा रहे थे, शरीर भी भरा हुआ है, सो भी है, मस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब उपवास करते हैं हमारी कमजोरियां परमेश्वर हमें दिखाता है और हमें पता चलता है कि जब हम उपवास नहीं करते हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे, और उपवास पे आने से होली स्पिरिट हमें कन्विक्ट करता है, हमारी कमियां दिखाता है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी कोई बंदा कुश्ती लड़ने जाता है तो उसकी तैयारी करके जाता है। जैसे अब मान लीजिए अगर आपको कल लड़ाई करने जाना है, ठीक है, लड़ाई करने जा रहे हैं आप, WWF होता है या कोई भी गेम खेलने जाना है आपने, तो क्या वो बंदा लड़ाई करने जाता है वो सेम डे ही, जैसे मैं कैसे बताऊं, कोई मान लो रनर है, ठीक है, मिल्खा सिंह, आपको सुना होगा, मिल्खा सिंह एक रनर था। जो बंदा रनिंग करता है ओलंपिक्स के अंदर, क्या वो, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको 6 महीने के बाद ओलंपिक्स में भागने जाना है, तो क्या आप 6 महीने के बाद मान लो 15 मई को सीधा खड़े हो जाओगे जाके, मैं भागना है, आज तो मैंने भागना है, ऐसे करोगे? या आप आज से अपना रूटीन चेंज करोगे, डाइट चेंज करोगे, एक्सरसाइज करनी शुरू करोगे, ओलंपिक्स के क्या रूल है आप ये पता करना शुरू करोगे। आप इन 6 महीने प्रिपेयर करोगे, सीधा 6 महीने के बाद खड़े नहीं हो जाओगे। तो ये आपका प्रिपरेशन टाइम है। फास्टिंग अगला रीजन ये है कि आप फास्टिंग करते हो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, परीक्षाओं के लिए, मतलब इट प्रिपेयर्स यू फॉर टेम्पटेशन। जब आपके जीवन में कमजोरियां आती हैं, परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि हम यूसुफ की लाइफ में देखते हैं, यूसुफ के सामने जो पोतीफर की बीवी आई, वो गिरा क्यों नहीं, वो सोने क्यों नहीं गया? क्योंकि वो ऑलरेडी शुरू से पहले से प्रभु में चल रहा था, उससे पहले से उसने कहीं पर भी गलत नहीं किया था, उससे पहले से वो प्रभु, बाइबल में लिखा प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके साथ क्यों था? क्योंकि वो प्रभु के साथ था, वो प्रभु को ओबे कर रहा था। मुश्किल थी, गरीबी में नौकर बन गया, दास बन गया, कितना काम कर रहा, ईंटें उठा रहा होगा, पर वो प्रभु के साथ था, वो धर्मी था, वो अपने को पवित्र रखे हुए था। इसलिए जब परीक्षा आई उसे टेंशन ही नहीं हुई, भागो भाई, सोचना नहीं है, टाइम नहीं है, भागो, वो प्रिपेयर्ड था। तो जब हम फास्टिंग करते हैं, अब आप मान लो अभी कुछ खा रहे हो, फास्टिंग है ही नहीं जीवन में, सीधा शादी में गए, भरपेट खा लिया, सोना था सो लिए 12 घंटे, कोई फर्क नहीं। अभी आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करो, फोन का यूज करो, अरे जिस दिन फोन टाइम मिला, अरे आज तो छुट्टी है, 6 घंटे फोन यूज कर लिया। सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज ही नहीं, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं है। सीधा जाके 6 महीने बाद खड़े हुए, भागेंगे, पेट तो निकला हुआ है, कैसे भागेंगे? नहीं भाग सकते। तो ट्रेनिंग नहीं है हमारी लाइफ में, और फास्टिंग हमें ट्रेनिंग देता है, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं सोना कम है। आपको होली स्पिरिट अपने आप बात करना, आप खुद करके देखो, आपको होली स्पिरिट कम सो, आज ज्यादा सो ले, क्या फायदा हुआ? उठते तो काम करना था, 1 घंटा पहले उठती ना तो काम के टाइम से पहले बाइबल पढ़ लेती, अब तो 9 बजे उठी, क्या फायदा हुआ? तो इसलिए फास्टिंग क्या करती है? आपको तैयार करती है परीक्षाओं के लिए। इसलिए यूसुफ क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो तैयार था। आप अपने आप को आज तैयार करेंगे, उपवास करके, कम फोन यूज करके, परमेश्वर से ज्यादा टाइम स्पेंड करके, जब आपके सामने लड़की आएगी आप गिरोगे ही नहीं, क्योंकि आप तैयार हो, आप पहले से ट्रेंड हो। लेकिन ट्रेनिंग तो कुछ है नहीं, सीधा लड़की के सामने खड़े हो गए, नंबर दे दो, ले लो नंबर, यही करोगे फिर, और क्या? तो इसलिए अपने आप को तैयार करना है हमें। और ऐसा लोग बताते हैं कि अगर हम उपवास करके चुगली कर रहे हैं तो उपवास छोड़ दें और खाना खा लें क्योंकि आप उपवास में चुगली तो कभी भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उपवास में नहीं करनी है, लेकिन हमारे अंदर जो चुगली की आदत है ना, ये भी परमेश्वर सुधार देता है फास्टिंग में। तो क्योंकि कम बोलना होता है ना, थकावट होती है, खाना नहीं जा रहा, तो इसलिए कम बोलते हैं, चुगली भी कम होती है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब फास्टिंग का अगला रीजन है, 4th रीजन ये है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, आपकी भी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में, पास्टर की भी लाइफ में, आप कितने स्पिरिचुअल हो जाए प्रॉब्लम तो है। यीशु मसीह से ज्यादा स्पिरिचुअल कोई था? फिर भी प्रॉब्लम थी। तो हम तो कहीं ना कहीं 2-3% भी स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम उसमें भी आती है। अब प्रॉब्लम कई तरीके की हो सकती है, पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, पति पत्नी की इशू हो सकता है, बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को बोलो सुनता ही नहीं है, गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे, बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे, अरे भाई क्या करें,
समझाओ तो समझेंगे नहीं। अरे चर्च में कुछ इशू हो गया, क्या करें, अरे ये आंटी नहीं सुनती, वो आंटी नहीं सुनती, ये लड़की नहीं सुनती, ये दीदी नहीं सुनती, क्या करें, समझा समझा के भी पास्टर थक गए, क्या करें। तो बहुत सारे हमारी लाइफ में इशू। आपको जॉब नहीं लग रही, इंटरव्यू दे रहे, और मतलब हर किसी का अलग इशू है, वो आपको पता है आपका इशू क्या है, मुझे पता है मेरे लाइफ के इश्यूज क्या है। अब इन इश्यूज के अंदर हमें लोगों के पास नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, ये एक बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन बाइबल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब यीशु मसीह के चेले एक आदमी आता है यीशु मसीह के चेलों के पास कि मेरे बेटे को ना परेशानी है, उसे बुरी आत्मा सता रही है, आपने पढ़ा, उसे बुरी आत्मा सता रही है, प्लीज यीशु मसीह के चेले जरा प्लीज हेल्प कर दो। यीशु मसीह तो है नहीं, वो पहाड़ पे गए, तुम मेरा बीमारी निकाल दो। यीशु मसीह के चेलों ने पूरी कोशिश करी, प्रार्थनाएं करी होगी, कुछ नहीं हुआ है। तब यीशु मसीह ऊपर पहाड़ से आए, क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है भाई, आपके चेले कुछ नहीं कर पा रहे, प्रार्थना करवा रहा हूं मैं अपने बेटे के लिए, कुछ नहीं हो रहा। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा, ऐसा बाइबल बताती है। और उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ शैतान, बुरी आत्माएं, डीमन, लूसीफर जो भी है, और बुरी आदतें, एडिक्शंस, कुछ चीजें सिर्फ प्रार्थना से नहीं पर उपवास से जाती है। ये यीशु मसीह का वचन है, मेरा नहीं। तो हमारे जीवन में अगर कुछ भी इशू है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इशू, आप प्रार्थना कर रहे हो बहुत टाइम से बट कुछ इतना खास फर्क पड़ नहीं रहा, तो बाइबल बता रही है उपवास करो। उपवास एक नाइट्रोजन सिलेंडर है, क्या है। तो मैंने पिक्चर देखी थी बहुत पहले, प्रभु में आने से पहले, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, सबको याद आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा था कि जो हीरो था ना वो बाइक पे जाता था, तो जो विलन था ना, मतलब दूसरा हीरो था या विलन था, वो अपने बाइक पे जाता था, लेकिन वो बाइक में नाइट्रोजन सिलेंडर लगा देता था, तो उसकी वजह से मैं जोर करके चली जाती थी। तो उन्हें इतनी तेज कैसे गई, स्पीड तो खत्म हो गई मेरी, तो इसकी वजह से तेज चली गई। तो फास्टिंग हमारी लाइफ का नाइट्रोजन सिलेंडर है। अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, आप नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हो, नाइट्रोजन सिलेंडर लगा दो, फिर देखो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अलग होगा। कि खाना नहीं खाना है ना, तो टाइम बच रहा है, तो क्या करोगे, एक दिन करोगे, दूसरे दिन होली स्पिरिट तीसरे दिन अंदर से डांटेगा, कुछ नहीं कर रहा तो बाइबल उठा ले, पढ़ ले, तो कुछ आराधना कर ले। तो हमें चीज समझनी चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो परमेश्वर को उपवास के साथ प्रभु के पास जाएं। जब हम प्रभु के पास उपवास करके जाते हैं, प्रभु चीजें बदलता है। हाँ, इंस्टेंटली नहीं बदलते हैं, कुछ चीजें अचानक से भी चेंजेस आते हैं, कुछ चीजें लॉन्ग टर्म में आते हैं, लेकिन आते हैं। तो इसलिए उपवास ही वो मार्ग है, इसलिए हमें उपवास करना भी चाहिए। अब उपवास में एक चीज और होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे वेट करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है यशायाह के 40:13 के अंदर कि those who wait upon the Lord shall renew their strength। मतलब जो प्रभु के मतलब इंतजार करते हैं कि प्रभु कुछ करेगा, प्रभु को उकाबों के समान स्ट्रेंथ कर देगा, मतलब ताकत भर देगा। जैसे चील के अंदर एकदम ताकत होती है, प्रभु के अंदर ऐसी ताकत देते हैं। तो हमारा जब हम प्रभु उपवास क्या है, प्रभु पे इंतजार करना है कि अगर आपके जीवन में आप इसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, कोई नहीं बदलेगा आपके बोलने से, चिल्लाने से, बार बार कहने से, पर आप उस व्यक्ति के लिए, अपने लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करोगे ना और उपवास में करोगे ना, परमेश्वर उन चीजों को बदल देंगे। तो हमें बदलने के लिए उसे करना है और प्रभु में इंतजार करना है। भजन संहिता 123:2 में लिखा हुआ है कि कैसे इंतजार करना है। जैसे कि अगर हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं ना, जब खाना खाने बैठते हैं, खाने के आप बैठे हो, 2 लोग 3 लोग, जितने भी लोग आप होटल में खाना खाने बैठे ना, आपके साथ पीछे एक वेटर खड़ा हो, किसी ने देखा है ना। तो हम भी इतने बड़े बड़े होटलों में तो नहीं गए, पर किसी ने तो देखा ही है। तो पिक्चरों में अगर टीवी में देख सकते हैं, तो वो ऐसे खड़ा है और अगर को पानी चाहिए, नमक चाहिए, कोई छोटी सी हैंकी चाहिए, कुछ गिर गया, लाया सर लाया, फटाफट जाकर लेकर आता है। तो जब वेटर होता है ना, वो वेटर या सर्वेंट, वो अपने मालिक या उस टाइम का जिसका कस्टमर है ना, उस टाइम के लिए वो उसका एक तरह से दास है। तो छोटा सा इशारा भी करेगा ना, अगर मान लीजिए पानी, मतलब आपको पानी की प्यास भी लग रही है और आपको मान लो कुछ खाना है, आपके पास चम्मच नहीं है, फोक नहीं है, वो देखते ही ले आएगा, बोलने की जरूरत नहीं, इशारे से काम चलता है। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु में ऐसा इंतजार करें कि प्रभु का इशारा ही काफी हो, बोलना।
तो भजन संहिता 123 के 2 में लिखा हुआ है कि अगर हम पढ़ते हैं, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, बहुत सुंदर, आपको शायद आता भी हो। भजन संहिता भजन संहिता 123 का 2, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर लगी रहती है। तो हमें कैसा रहना है कि परमेश्वर इशारा करे, उठ जाए यहाँ से, निकलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, उठ जाओ। प्रभु बोले रख दे फोन, बहुत हो गया, रख दो फोन। होली स्पिरिट जब बात करे तो आपको फटाफट से एक्शन लेना ही बुद्धि, जो कहते हैं ना कि देर से बात मानना ना मानने के बराबर है। मैं आपको बोलूँ अभी मुझे भूख लग रही, खाना दे दो, दे ही नहीं, 4 घंटे के बाद दे रहे, अब क्या करूं? अब तो मैंने कुछ ऑर्डर खा लिया। तो बात देर से मानना ना मानने के बराबर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। देर से बात मानी तो क्या मानी, ना ही मानो, फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है। तो इसलिए हमें एक वेटर की तरह बनना है कि प्रभु बोले उठो तो उठ जाओ, बैठे मत रहो, ठीक है। आगे फास्टिंग जो है ना, वो जैसे आपको मैंने बताया, वो आपका बहुत सारा टाइम बचाती है, तो इसलिए फास्टिंग बहुत फायदे की होती है। अब हम ये बात कर रहे हैं, दूर हो जाओ, तो अब फास्टिंग के हम फायदों की बात करें, द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग करने के क्या फायदे होते हैं? फास्टिंग आपको जय देती है, जय देती है, विक्ट्री देती है 3 चीजों के ऊपर। किन चीजों के ऊपर? आपकी फ्लैश पे, वर्ल्ड पे और डेविल से। मतलब कि फास्टिंग आपको जय देती है, विक्ट्री देती है आपकी देह से, शैतान से और दुनिया से। अब आपकी जो देह है उसमें क्या है? आलस है, ओवर ईटिंग है, ज्यादा हम खाते हैं, ज्यादा फोन यूज करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए? आराम चाहिए, लेटे रहो, खाना आ जाए, कोई मुंह में डाल दे, कुछ नहीं काम करना पड़ेगा, है ना। मम्मी मम्मी ये कर देना, ऐसा होता है ना, सारी मम्मी कह रही है क्योंकि आप पीती है सबकी अपनी अपनी, है ना। तो हमारे शरीर को आराम चाहिए। तो हमारे शरीर जो हमारी देह है, तो जब हम अपनी देह को खिलाना बंद करते हैं, क्या खिलाते हैं? आराम खिलाते हैं। हम अपनी देह को खाना खिलाते हैं, अपनी देह को नींद खिलाते हैं, है ना, सभी चीजें खिलाते हैं। तो जब हम क्या होता है फास्टिंग में, हम आत्मा को खिलाना शुरू कर देते हैं और शरीर को खिलाना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? हमें अपनी देह पे विजय मिल जाती है, चैन मिल जाती है। अब दूसरी है दुनिया। दुनिया में क्या होता है? दुनिया हमें क्या कहती है? टाइम वेस्ट करो, लड़की घुमाओ, एक गर्लफ्रेंड है, फिल्म बनाओ, आगे चलो, अरे फैशन करो, अरे इतना ही पहनो, इतना पहनो। तो दुनिया क्या करती है? आपको अपने जैसा बनाना चाहती है। पहले यूहन्ना के 3 अध्याय में लिखा है, आई थिंक पहले यूहन्ना में लिखा है कि जो दुनिया का मित्र है वो परमेश्वर का दुश्मन है। तो अगर आप दुनिया को खुश करने के लिए जा रहे हैं तो आप परमेश्वर के दुश्मन हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर को खुश करना है। और बाइबल में लिखा है रोमन्स 12:1 और 2, रोमियो 12 के 1 और 2 में, कैसे खुश करना है? अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाकर खुश करना है। परमेश्वर को मरा बलिदान नहीं चाहिए। जैसे पुराने नियम में हम क्या देखते हैं, लोग जानवरों को मारते थे। क्यों मारते थे? परमेश्वर को खुश करने के लिए मारते थे। पर हमें नहीं मारना है। प्रभु कहते हैं तुम अपने आप को चढ़ा दो। प्रभु मैं मार लूं, अपने आप को मार लो। प्रभु कहते हैं मार मत, जी के दिखाओ। पहाड़ों पे मत जाओ, दुनिया छोड़ के, फैमिली छोड़ के, पति को छोड़ के, घर में पोछे लगाओ, काम करो, उपवास करो, कुछ काम करो। तो प्रभु क्या चाहता है कि हमें बलिदान के रूप में प्रभु चाहता है कि हम कुछ काम करें। हमें जीवित बलिदान बनना है। बाइबल में लिखा है वो जीवित कैसा? प्रभु को भावता हुआ पवित्र बलिदान दिखना है। हमें किसको खुश करना है? हमें उनको खुश करना है, बस। अगर आप दुनिया को खुश करना चाहते हैं तो प्रभु कहता है तुम मेरे लायक नहीं, तुम जाओ, उससे बेटर चले जाओ। क्योंकि हम पढ़ते हैं तीमुथियुस की बुक के अंदर, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15 के अंदर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि गुनगुने मसीह मत बनो। गुनगुने मसीह क्या होते हैं? प्रभु में क्या लिखा है? क्या करेंगे उनको? प्रभु थूक देंगे। तो इसलिए तो कॉफी ठंडी अच्छी लगती है, गरम कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, ल्यूकवार्म तो किसी को नहीं पसंद, है ना। ठंडी हो तो गरम हो जाए, गरम हो तो ठंडी हो जाए, ऐसे नहीं। ठंडी तो ठंडी कोल्ड कॉफी और गरम हो तो एकदम गरम कॉफी। तो प्रभु में चाहते हैं क्रिश्चियन बनना है, मसीह बनना है, बढ़िया गरम मसीह बनो या ठंडे होकर निकलना, ऐसे मत बनो गुनगुने टाइप के, ठीक है। तो इसलिए हमें जो फास्टिंग है, जब हम फास्टिंग करते हैं और हम दुनिया आजकल सारी हमारे कहां पर है? फोन में है,
सारी दुनिया, आपको घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया। तो फास्टिंग आपको दुनिया से दूर करती है, क्योंकि होली स्पिरिट को कन्विक्ट करता है कि टाइम वेस्ट मत करें। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो फास्टिंग पे फोन भी यूज करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, ज्यादा भी सोते हैं, गॉसिपिंग भी करते हैं, तो वो फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हैं और स्लीपिंग करते हैं और सोते भी हैं। तो फास्टिंग मतलब आप परमेश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो नेम से फास्टिंग तो कर लो भाई। जैसे कहते हैं ना, खड़े खड़े प्रार्थना कर लो, 15 मिनट 20 मिनट कर लो, होना कुछ नहीं। ठंडा आते हुए क्या है वो पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो, तो और कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, नेम से नहीं करना। मैं एक रियल फास्टिंग की बात कर रही हूँ। तो इसलिए फास्टिंग करने के हमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और तीसरी चीज क्या है, बताइए, फ्लैश पे हमें हमारे देह पर जय देती है, दुनिया पर जय देती है और शैतान पे जय देती है। शैतान हमारे जीवन में अलग अलग तरह के एडिक्शंस लेकर आता है। किसी को अल्कोहल की एडिक्शन होती है, किसी को सिगरेट की एडिक्शन होती है, मोबाइल की एडिक्शन होती है, लड़कियों की एडिक्शन होती है, पॉर्न वीडियो देखने की एडिक्शन, स्मोकिंग की एडिक्शन, झूठ बोलने की एडिक्शन भी होती है, गाली देने की एडिक्शन भी होती है। ये सब एडिक्शन है। और आप सोच रहे हो निकल नहीं पा रहा, उपवास कर लो, निकल जाएगा। लेकिन सच्ची वाला उपवास, सोने वाला उपवास मत करना। फिर तो मत बोला दीदी आपने कहा कुछ हुआ तो नहीं, तो भाई फिर मैं क्या है ना। तो बुद्धि, प्रभु से बुद्धि मांगना, प्रभु उपवास कैसे करना है, ठीक है प्रभु आपकी। तो जो शैतान की जो ग्रिप है, जैसे पास्टर चर्च में डिलीवर करती है लोगों को। पास्टर ने तो चर्च में आया, कोई व्यक्ति आया, पास्टर ने हाथ रखा, वो तो गिर गया, उस टाइम तो डिलीवर हो गया। बाहर गया, फिर सिगरेट उठा ली, फिर दोस्त तो वही है जो पहले थे। सिगरेट की डिब्बी तो गाड़ी में अभी भी पड़ी हुई है, तो कैसे डिलीवर होगे। तो डिलीवरेंस आपके होने के बाद भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एक सिर्फ आपको उद्धार है जो फ्री में मिला है, बाकी कुछ फ्री में नहीं मिला है, करना पड़ेगी मेहनत। तो डिलीवरेंस तो आपको मिल गई, लेकिन डिलीवरेंस मिलने के बाद आपका रोज का लाइफस्टाइल क्या है, उसके अनुसार ही आपकी लाइफ में चेंज होगा। ये मत सोचो पास्टर ने पर गिरा दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो डिलीवरेंस मिलने के बाद भी आपको उस चीज पर मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त जो सिगरेट पीते, शराब पीते, छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर आप अभी भी उन्हीं दोस्तों के साथ है तो बाइबल बताती है बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर, बुरा चरित्र अच्छे इंसान को भी बदल देती है, बेकार कर देती है। तो हमें वैसा नहीं करना। तो इसलिए आज हमें अपने आप से क्या पूछना है कि क्या हमें क्या चला रहा है, हमें दुनिया चला रही है, हमें शैतान चला रहा है, या अपनी देह के अनुसार चल रहा है, या फिर चौथी चीज होली स्पिरिट, क्या हमें पवित्र आत्मा चला रही है। अब पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा हमें देती है सेल्फ कंट्रोल। जब आप उपवास करते हो पर होली स्पिरिट आपको क्या देती है, सेल्फ कंट्रोल। क्यों, जब आप उपवास करते हो आप प्रभु को सरेंडर करते हो। सरेंडर मतलब होता है समर्पण। प्रभु आप मुझ पर कंट्रोल करो, मेरी सिगरेट नहीं छूट रही, प्रभु आप मुझ पर कंट्रोल करो, मेरी लड़की नहीं छूट रही, प्रभु आप मुझ पर कंट्रोल करो, मुझसे झूठ बोलना नहीं छूट रहा। जब आप प्रभु को अपना कंट्रोल दे देते हो, प्रभु आप संभालो, होली स्पिरिट आप संभालो। और जब उपवास करते हो, उपवास करते 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 प्रभु बोलेगा अब तू रेडी, सेल्फ कंट्रोल तुझे दे दिया मैंने, आत्मनियंत्रण, अब तू संभाल लेगा। अब तू दुनिया में जा, तू पिएगा ही नहीं, तू दुनिया में जा, तू गाली देगा ही नहीं, तू झूठ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि तुझे मैंने सेल्फ कंट्रोल दे दिया। तो सेल्फ कंट्रोल कहां से आता है, फास्टिंग से आता है। तो ये इसका फायदा है, बेनिफिट है फास्टिंग का कि आपको सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। अब होली स्पिरिट तो हर व्यक्ति के पास आता ही है। जब आपने प्रभु में विश्वास कर लिया, होली स्पिरिट तो आ गया। लेकिन होली स्पिरिट क्या है, एक उदाहरण जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सीखा। हर व्यक्ति पैदा होता है शरीर में हर व्यक्ति पैदा होता है। दीदियों को पता, बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, पैर आते हैं उसके साथ, बच्चे के साथ पैर मिलते हैं, उसके बच्चे के पैर आते हैं ना, पैर तो आ गए, पर बच्चा पैदा होते तो पैर से चलना नहीं सीखता, धीरे धीरे सीखता है, गिरता भी है, चलता भी है, उसके बाद धीरे धीरे। लेकिन वो बच्चा चले ही ना, बेड पे उसके पैर बांध के बिठा दो, वो बच्चा बढ़ेगा क्या, वो बच्चा चलना सीखेगा, नहीं सीखेगा। वो क्या है, पैर तो जन्म से मिले हैं, पर यूज नहीं करने की वजह से चल नहीं पा रहा है। पवित्र आत्मा तो मिली है, पर यूज नहीं करने की वजह से पवित्र तो हो ही नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा तो मिल गया, आपने बपटिज्म ले लिया, हाँ जी, रिपेंट कर लिया, चर्च के अंदर आप आ गए, पर आपकी लाइफ में चेंज क्यों नहीं दिख रहा। बैप्टिज्म लेने के बाद भी क्यों आपकी गर्लफ्रेंड है, बैप्टिज्म लेने के बाद भी क्यों आपकी शराब चल रही है, बैप्टिज्म लेने के बाद भी क्यों झूठ बोलते हो आप। बैप्टिज्म लेने के बाद मतलब पवित्र आत्मा आने के बाद, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, अरे अंदर है तो यीशु झूठ बोल रहा है।
यीशु लड़की से बातें कर रहा है, यीशु मसीह गलत काम कर रहा है, यीशु तुम्हारे अंदर, तो वो पैर तो है, काम के नहीं है वो पैर तक चले ना। बाइबल में यीशु मसीह ने लगवा लगे व्यक्ति को क्या बोला जो 38 साल से बेथसाइदा के पुल था, फिर आपने कहा उठो और चलो। तो होली स्पिरिट तो मिल चुका, जब तक आप अपनी मेहनत ना करो कुछ नहीं होगा। होली स्पिरिट क्या है? साबुन के जैसा है। कैसा है? सब बोलो, साबुन के जैसा। साबुन, अब जैसे कभी कभी सर्दियां हैं, नहाने का मन नहीं करता ना, कभी कभी आलस, पास्टर पे एक्सेप्शन है, ठीक है, लेकिन आलस आ जाता है ना, अरे आज तो बहुत सर्दी है, कल तो नहाएगा, अरे कल शाम को नहाएगा तो आज सुबह नहाने की क्या जरूरी है ना, आलस आ जाता है। और स्पेशली बच्चों को छुट्टी के दिन तो अरे छुट्टी करते हैं तो मतलब नहाने की भी छुट्टी है, तो नहाएंगे ही। लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति जो व्यक्ति नहा नहीं रहा उसके पास साबुन रख दूं, ठीक है, डिटॉल जो भी साबुनें होती है, पियर्स और सैवलॉन जो भी नाम है सब रख दूं, 2-3 साबुन रख दूं, साबुन रख दी एक व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति नहाने मतलब साफ हो जाएगा अपने आप। क्या करना पड़ेगा? साबुन उठाना पड़ेगा, बाथरूम में जाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, थोड़ा पानी भी लगाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, फिर झामा भी रगड़ना पड़ेगा, कुछ तो साफ हो, कुछ तो साफ हो, कुछ तो साफ हो, करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप साफ हो, है ना? तो होली स्पिरिट तो मिला है, जब तक उसका फायदा नहीं उठा रहे, पास में तो पड़ा है होली स्पिरिट, अंदर तो है होली स्पिरिट, पवित्रता नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? यूज नहीं कर रहे। तो पास्टर से कई बार कहते हैं प्रार्थना तुम लोग करते नहीं हो, सामने वाला बंदा कहते चंगा हुआ, अप्लाई करो, यूज करो, कोशिश करो, मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। एक पौधा आप घर में ले आओ, पानी मत दो, धूप ना आए, पौधा तो एकदम 150 रुपए का बुराड़ी से खरीद के ले आए, लेकिन पानी नहीं डाल रहे, धूप नहीं डाल रहे, खाद नहीं डाल रहे, वो मिट्टी को ऐसे ऐसे करना होता है वो भी आप नहीं कर रहे, तो पौधा नहीं ग्रो करेगा। सिमिलरली अगर प्रभु में आ गए, बैप्टिज्म ले लिया, चर्च भी आ रहे हो संडे संडे, पर अपने ऊपर मेहनत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही टाइम पास होने वाला है। और आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास करते 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 निकल लोगे एक दिन, और फिर प्रभु बोलेगा क्या किया? कुछ नहीं किया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए मैं टाइम थोड़ा सा ही बोलूंगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी sermon लंबा नहीं करना है। तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो फास्टिंग है, फास्टिंग हमें कैसे करना है? फास्टिंग होली स्पिरिट में हमें एक्टिवेट करती है। जब हम फास्टिंग करते हैं, हम होली स्पिरिट पे डिपेंड होना सीखते हैं कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, होली स्पिरिट इसमें कुछ करे। क्योंकि बाइबल में लिखा, देखो, यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में, ठीक है, यीशु मसीह, हाँ हमें कभी कभी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके साथ, लेकिन यीशु मसीह बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे, ठीक है। यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले क्या बोला? मैं तुम्हें क्या दूंगा? पवित्र आत्मा दूंगा, जो तुम्हारी क्या है? सहायक है। तो अब इस टाइम, हाँ यीशु मसीह कभी कभी हमें विजिट करते हैं, हमारे साथ होते हैं, लेकिन परमानेंट 24 घंटे हमारे साथ पवित्र आत्मा रहती है। तो हमें डिपेंड पवित्र आत्मा पे करना है। तीनों एक है, लेकिन अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। तो तीसरी पर्सनालिटी यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा, हमारे लिए छोड़ी है कि जैसे जब डिसाइपल्स थे, चेले थे यीशु मसीह, तब यीशु मसीह चेलों के साथ साथ रहते थे, तब पवित्र आत्मा नहीं था ना, तब यीशु मसीह चेलों के साथ साथ घूमते थे, खाते थे, पीते थे। अब जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, अब पवित्र आत्मा एवरी सिंगल टाइम आपके साथ है। आप अकेले कमरे में भी हो, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप बाथरूम में भी पवित्र आत्मा, आप गाड़ी चला रहे, पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो पवित्र आत्मा हर टाइम आपके साथ है। जब परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर हमें ये कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। जैसे कि मैंने एक बार चर्च में भी इलस्ट्रेशन किया था कि जब बहुत सारे अगर यहाँ पर एनवेलप पड़े हैं ना, वास्तव आप लोगों को भी शायद याद होगा, एक बार तब कई लोग नहीं आए थे तो मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर 7 या 8 एनवेलप्स है ना, लिफाफे। अभी लिफाफा सारे ठीक है, लेकिन इसमें से अगर मैं एक को उठा लूं, तो मैंने इस एक को बाकियों में से चुन लिया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो परमेश्वर ने इसी प्रकार से आपको चुना है। अब आप देखिए, आप दुनिया में कितने लोग हैं? यहाँ कितने लोग हैं? क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। तो जब परमेश्वर ने आपको चुना है, तो उस चुनने पर आपको, बाइबल में लिखा है कि अपनी बुलाहट के योग्य बनो, मतलब अपनी बुलाहट के अनुसार। प्रभु ने आपको बुलाया है, तो प्रभु आपसे कुछ काम करवाना चाहता है। प्रभु टाइम पास भी नहीं बुलाया आपको, तो उस टाइम पास का जो जीवन आपको नहीं जीना और आपको प्रभु में बढ़ना है, तो उसके लिए उपवास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उपवास आपको परमेश्वर में
रेडी करता है। और आप जब प्रभु के लिए कोई भी तरीके का बलिदान करते हो तो प्रभु उसको रिवॉर्ड करता है, उसका इनाम देता है। तो उसको कौन सा वचन है, कौन सा वचन बताया मैंने आपको रिवॉर्ड देने का? इब्रानियों का 11:6। ये सब आप लोग याद कर ले, आज एक वचन तो हम याद करके जाएं। इब्रानियों 11:6 किसी ने खोल रखा है तो वो हिंदी में जोर के रीड कर सकते हैं कि गॉड इज द रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलीजेंटली सीक हिम। जब हम प्रभु को सीक करते हैं तो प्रभु उसका इनाम देता है। इब्रानियों की पुस्तक 11:6। विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आप प्रभु को खोजते हैं, प्रभु प्रतिफल देता है, मतलब उसका इनाम देता है। तो अगर आप प्रभु को खोजते कैसे हैं? आप उपवास में प्रभु को खोजते हैं, और जब आपके अंदर जो कमजोरी है तो प्रभु उसको आपको तंदुरुस्त बना देता है। आप आत्मा को फीड करेंगे। हमारे सारे पाप में ना, जब हम कोई भी पाप करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, वो क्या होता है, हम आत्मा में वीक होते हैं, तभी हम वो पाप में गिरते हैं। तो उस आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना है? फास्टिंग करनी है। उपवास करने से हमारी आत्मिक ग्रोथ होती है। हाँ, आप प्रार्थना करना चाहिए, ये नहीं कह रही हूँ चर्च मत आओ बस घर बैठ के उपवास करो, ये नहीं कह रही हूँ, ये भी नहीं कह रही हूँ प्रार्थना भी मत करो बस उपवास करो हो गया, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ। उपवास, प्रार्थना और दान, ये तीनों चीजें ही परमेश्वर में बढ़ने के लिए जरूरी है। और कलीसिया में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार अगर आज हम चर्च में नहीं आते तो हम में से 90% लोग या तो टीवी देख रहे होते या घर में होते, पकौड़े खा रहे होते, बारिश का मौसम है, कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट कर रहे होते। लेकिन हम चर्च जब आते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह पर है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है जहां पर भी 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरी उपस्थिति वहां पर। तो यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हमें लीडर मिलता है, वो हमें लीड करता है। हम बैठे हैं, वो बोलता प्रार्थना करो, ओके हम प्रार्थना करते हैं। वो बोलता चलो बाइबल निकालो, ओके हम बाइबल निकालते हैं। तो हमें लीडर मिलता है। तो इसलिए कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें मिलाकर हमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। अगर हम सिर्फ बैप्टिज्म लेके, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मिल गया, अब हम बैठेंगे घर पे, जो हमें लाइफ जीनी हम जिएंगे, हो गया, हम तो जा रहे हैं हेवन, स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बाइबल में लिखा है जो अंत तक विश्वास योग्य है उसका उद्धार होगा। सिर्फ उद्धार का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको कुछ नहीं करेगा। आपको एवरीडे ग्रो करना जरूरी है। और अगर आप एवरीडे ग्रो भी कर रहे हो, आप 1 महीना ग्रो करो, आप 1 महीना मत करो, आप डिफरेंस देख लो। तो रोज प्रभु में पढ़ना बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों के लिए हमें उपवास रेडी करता है। तो मैं यही चीज बोलना चाहती हूँ। तो इसलिए आज हम ये देखें, ये मैं यही खत्म करूंगी। तो आज हम ये देखें कि हमें अपनी लाइफ में हम कैसे चल रहे हैं, हम क्या पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है गलातियों के 5:16 के अंदर कि वॉक इन द होली स्पिरिट एंड यू विल नॉट फुलफिल द डिजायर्स ऑफ द फ्लेश। मतलब कि अगर आप पवित्र आत्मा में चलोगे, पवित्र आत्मा में चलोगे तो आप अपनी देह की इच्छा पूरी भी नहीं करोगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज, छोटी चीज चाहिए, मैं नहीं कह रही वो मटेरियल चीज है, वो आत्मिक चीज है, वो आपकी लाइफ की आपकी प्रॉब्लम से आपको पता है, आपके परमेश्वर के बीच में जो भी है, उस चीज के लिए आप परमेश्वर पर डिपेंड करो। और डिपेंड करने के लिए आपको दीन होना पड़ेगा। और बाइबल बताती है कि जो दीन अपने आप को करता है प्रभु से उठाता है, और जब अपने आप को उठाता है प्रभु को दीन कर देता है। तो हमें अपने को दीन करना है। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने कहा कि मैंने अपने आप को उपवास के द्वारा दीन करा। भजन संहिता 35:13 में ऐसा कि दाऊद ने उपवास के द्वारा। तो हमें भी क्या करना है, अपने आप को दीन करना है। और दीन करने का मतलब है अपने को कम करना है। और कम हमें कैसे करना है, परमेश्वर में ज्यादा होकर। और परमेश्वर में ज्यादा होने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फास्टिंग। तो हमें करना चाहिए, और अभी करके देखेंगे आपकी लाइफ में आपको चेंजेस खुद रियलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए आइए हम सब एक बार प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब खड़े हो एक बार और हम सब प्रार्थना करेंगे।